प्रकाश की कहानी। प्रकाश अपने बचपन के दोस्त मुरली को देखने के लिए मुंबई से रामपुर आया। रास्ते में उन्होंने एक महात्मा को धर्मसूत्रों का वर्णन करते हुए देखा। प्रकाश को वो बातें बहुत अच्छी लगी। वो तुरंत जाकर लोगों के साथ बैठ गए और उपदेश सुनने लगे। आपको कितनी भी मुसीबत आए, झूठ मत बोलिए। सच आपको देर से ही सही बचाएगा। बिना किसी फल की आशा के की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। आपकी सेवा का फल आपको बिना पता चले ही मिलेगा। ये उपदेश प्रकाश को बहुत पसंद आया। उन्होंने कुछ अच्छा काम करने का सोचा। बाद में वो अपने दोस्त से मिले और उस महापुरुष के बारे में पूछा। दूसरे दिन प्रकाश अकेले गांव देखने के लिए निकले। एक जगह उन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। एक व्यक्ति रो रहा था। प्रकाश ने जाकर कारण पूछा। रोने वाले व्यक्ति का नाम रामदास था। उनका बेटा नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था और 1 साल हो गया था। अब उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। तुरंत 10,000 रुपये लेकर आने का संदेश आया था। रामदास अकेले थे और उनके पास पैसे नहीं थे। इतने पैसे कौन देगा? प्रकाश ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और रामदास को देते हुए कहा, आप ये पैसे लेकर जाइए। रामदास ने हैरानी से देखा और कहा, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पीड़ा समझकर पैसे दिए। मुझे ये उधार नहीं चाहिए। मैं जिस घर में रहता हूं वो अब भी आपके नाम कर देता हूं। मैं वापस आऊंगा या नहीं, मेरा घर आप ले लीजिए। रामदास जल्दी से गए और अपने घर को प्रकाश के नाम करके दिल्ली चले गए। शाम को प्रकाश रामदास के घर गए। वो नाम का ही कच्चा घर था, लेकिन सारी टाइलें टूटी हुई थीं। 4 दीवारें काली थीं और सभी आधी टूटी हुई थीं। अंदर सारा सामान पुराना और टूटा हुआ पड़ा था। प्रकाश को वो सब देखने में घिन आ रही थी, लेकिन उन्होंने मन में सोचा कि रामदास का अच्छा घर है। उन्होंने सोचा कि इन दीवारों को तोड़कर वो अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी दुकान बनवाएंगे ताकि वो अपना व्यापार कर सके। वो अपने सिर पर गिरने वाली टाइलों को हटाते हुए आगे बढ़े। अचानक कुछ चीज उनके ऊपर गिरी और नीचे गिर गई। प्रकाश ने उठाया तो वो चमक रही थी। वो एक हीरा था, पुराने जमाने का, जिसकी कीमत लाखों रुपए होगी। प्रकाश ने सोचा कि ये रामदास या उनके बड़ों का होगा। वो तुरंत ग्राम पंचायत गए और सारा मामला बताया। उन्होंने हीरा उन्हें दे दिया और कहा कि रामदास को दे देना। उन्होंने यह भी बताया कि उनके नाम पर लिखा हुआ घर उनके दोस्त को दे देना। फिर वो वहां से चल दिए और ट्रेन पकड़ ली। प्रकाश के मन में एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने बिना किसी फल की आशा के सहायता की थी। दूसरे दिन प्रकाश जैसे ही अपने ऑफिस गए, मैनेजर ने उन्हें बुलाया और कहा, प्रकाश, तुमने जो प्रोजेक्ट का काम किया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे बॉस तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। कुछ भी खरीद लो। और उन्होंने प्रकाश के हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। नीति, आपको कितनी भी मुसीबत आए, झूठ मत बोलिए। सच आपको देर से ही सही बचाएगा। बिना किसी फल की आशा के की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। आपकी सेवा का फल आपको बिना पता चले ही मिलेगा।